एक नदी के किनारे एक बहुत सुंदर गांव था। गांव के लोग मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। उसी गांव में राजू नाम का एक गरीब चरवाहा था, जो अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध था। राजू रोज गांव की सभी भेड़ बकरियों को गाना सुनाते सुनाते पास के जंगल में ले जाता। जंगल में स्थित एक पर्वत था। उस पर्वत की चोटी पे एक विशाल पेड़ था। राजू उस पेड़ की छांव में गाना गाता और अपनी सारी भेड़ बकरियों पर नजर भी रखता था। शाम होते ही राजू बकरियों को लेकर गांव वापस आ जाता और सभी भेड़ बकरियों को गांव वालों को सौंप देता। दिन भर कड़ी धूप में भेड़ बकरियों को चरवाने के बाद उसे एक सिक्का मिलता था। ये सिक्का राजू घर ले जाता। माँ, बहुत भूख लगी है। जीनू, चलो खाना खा लेते हैं। माँ, क्या रोज वही रोटी चटनी? जीनू, ऐसे नहीं बोलते। राजू बहुत मेहनत करके पैसा कमाता है। माँ, ये लो आज की कमाई। हो सके तो जीनू के लिए कुछ अच्छा बना देना। राजू हर दिन भेड़ बकरियों को चराने पर पर्वत ले जाता और मिले हुए पैसों से अपना घर चलाता था। एक दिन राजू अपनी भेड़ बकरियों को लेकर पर्वत आया तो उसने देखा कि एक लकड़हारा पर्वत पर स्थित विशाल पेड़ को काट रहा था। ये देख राजू चिंतित हो गया। राजू को उस पेड़ से लगाव हो गया था। उसने सोचा कि उसे पेड़ को काटने से बचाना चाहिए। सुनो भाई, ओ लकड़हारे, क्या तुम्हें इस पेड़ के श्राप के बारे में नहीं पता? कई सालों पहले एक ऋषि मुनि ने इस पेड़ को चुड़ैल का श्राप दिया था। इस पेड़ पर एक बूढ़ी चुड़ैल रहती है। जो भी व्यक्ति इस पेड़ को छूता है वो उसकी जान ले लेती है। इससे पहले वो चुड़ैल आए और तुम्हें मार दे, तुम यहाँ से भाग जाओ। लकड़हारे को गिरता देख राजू हंसने लगा। तभी उस पेड़ की आत्मा प्रकट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजू, तुमने मेरी जान बचाई। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। एक मामूली घंटी? पर इससे क्या होगा? ये कोई मामूली घंटी नहीं है, जादुई घंटी है। इस घंटी की मदद से जो तुम खाना चाहो तुम्हें वो मिल जाएगा। शुक्रिया शुक्रिया। मतलब अब मैं मेरा और मेरे घर वालों का पेट भर सकता हूँ और मेरा परिवार भूखा नहीं सोएगा। लेकिन राजू, ये याद रखना, उस घंटी का इस्तेमाल केवल एक ही बार हो सकता है दिन में। आपका धन्यवाद। जादुई घंटी लेकर राजू खुशी खुशी घर आया। माँ, देखो देखो मुझे क्या मिला है। ये क्या है? ये तो एक मामूली सी घंटी है। भैया, इस घंटी का क्या करोगे? अरे जीनू, ये कोई मामूली घंटी नहीं है, ये जादुई घंटी है। इस घंटी की मदद से हम जो चाहे वो खाना मंगवा सकते हैं। सचमुच भैया? चलो मंगाते हैं। तो बताओ तुम्हें क्या खाना है जीनू? मुझे रोटी, चावल, पनीर, दाल और जलेबी खानी है। ये तो सच में जादू है। देखा माँ, मैंने कहा था ना, ये सच है। फिर क्या था, राजू रोज खुशी खुशी भेड़ बकरियां चढ़ाने जाता, क्योंकि अब उसे खाने की चिंता नहीं रही थी। एक दिन राजू को बहुत भूख लगी थी। वो घर आया और उसने देखा कि जीनू ने पहले ही खाना मंगा लिया था और लगभग सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने फिर से घंटी बजाई, पर उसे वो बात याद आ गई कि जादुई घंटी केवल दिन में एक ही बार इस्तेमाल हो सकती है। अपनी भूख और खाली बर्तन देख राजू को थोड़ा गुस्सा आया। उसने ये सोचा कि उसे ये घंटी अपनी भूख मिटाने के लिए मिली थी। उसने निर्णय किया कि कल से जब वो पर्वत पर जाएगा तो घंटी भी साथ लेकर जाएगा। राजू अपने साथ जादुई घंटी ले गया और यहाँ घर पर उसकी माँ और जीनू घंटी ढूंढ रहे थे। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। इन्हें बहुत भूख लगी थी। जब घंटी नहीं मिली तब माँ और जीनू बैठकर राजू की राह देखने लगे। शाम हो गई और राजू आ गया। भैया, बहुत भूख लगी है
और वो जादुई घंटी भी नहीं मिल रही। अरे वो तो यहाँ है, मैं अपने साथ लेकर गया था। तुम इसे अपने साथ ले गए, पर क्यों? बेचारा चीनू सुबह से भूख के मारे तड़प रहा है। क्या तुम सिर्फ अपना पेट भरना चाहते थे? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। भैया, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो माँ, मैं थोड़ा स्वार्थी हो गया था। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा माँ। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए और अपने आप से पहले अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए।